नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है प्रीतम सैनी। और देखो, जब भी मैं क्लास में जाता हूँ ना कोई बच्चा मेरे से पूछता है कि सर हमारी टाइम टेबल नहीं बन, हम किस तरीके से पढ़ें, कितना पढ़े कि सब याद रहे, कैसे रिवीजन करें, ये सब। तो अपन आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे। देखो, अगर आप लोगों को अगर आप लोगों को आपका टाइम टेबल सेट करना है, समय सारणी बनानी है, तो सबसे पहले जो सबसे मेन काम रहेगा वो होगा दृढ़ निश्चय। अगर आप दृढ़ निश्चय नहीं हो तो आप कितने ही टाइम टेबल बना बना के फाड़ दो, कुछ भी कर लो, आपका टाइम टेबल नहीं बनेगा। सबसे पहले होना चाहिए मन की मजबूती कि मेरे को इतना टाइम देना है तो देना है, कितना देना है, क्या करना है, वो अपना बात करेंगे। ठीक है, देखो, समय सारणी बनानी है अपन को। ठीक है सर, समय, हाँ, ठीक है सर, समय सारणी। तो देखो, जो समय सारणी बनाना है तो उसमें देखो, अगर मैं आपको बताऊं तो एक सबसे पक्का, सबसे पुराना और सबसे अच्छा नियम है, वो 888 का है। कैसे सर? पहला जो नियम होता है वो होता है 888 का। ठीक है सर। अब इसमें कैसे, ये जो 8 घंटे, ठीक है, ये जो 8 घंटे हैं, ये आप दो सोने में। ठीक है सर, आराम करने में, सोने में, ये आपने 8 घंटे दे। ये जो 8 घंटे हैं, ये आप दो पढ़ने में। ठीक है सर। और ये जो अपने 8 घंटे हैं, ये आपके जो जिंदगी है, जो आपके खुद की पर्सनल लाइफ है, उसमें दो, अपनी लाइफ। देखो, ये है एक गोल्डन रूल, 888 का। ठीक है सर। सर ठीक है, पर एग्जाम पास में आ रहे हैं सर, 8 घंटे से क्या होगा पढ़ने से? लोग तो 10-10, 11-11 घंटे पढ़ते हैं, 11-11 घंटे पढ़ते हैं। सर कैसे करें? देखो, 11-11 घंटे पढ़ो या आप 8 घंटे पढ़ो, मेन बात है कि आप मन से कितना पढ़ रहे हो। जो आप, अगर ये जो 8 घंटे दे रहे हो, ये अगर आप मन से पढ़ते हो, ऐसे नहीं कि मन उधर जा रहा है, ये नहीं, नहीं, ये 8 घंटे दे आप, ये 8 घंटे दो। अगर आप, क्या नाम है, इसमें से 1 घंटा निकाल रहे हो, इसमें से 2 घंटे निकाल के रहे हो और इसको दे रहे हो, तो फिर तो कहना ही क्या है? फिर तो कहने की वो आपकी इच्छा है, पर अपन को 8-8-8 ये वाला रूल तो अपनाना ही है। ये सबसे मेन रूल है। और इस दृढ़ निश्चय होना पड़ेगा इसके लिए। जब तक आप दृढ़ निश्चय नहीं होगे, कुछ नहीं होगा। आप चाहे कितने ही टाइम टेबल बना के फाड़ दो, चाहे कुछ भी कर लो। ठीक है सर, ये तो हो गया सर। फिर सर, पढ़ लिया, 8-8 घंटे हम पढ़ रहे हैं, ठीक है सर, पर फिर सर रिवीजन, सर रिवीजन कैसे करेंगे? फिर आता है रिवीजन का सेकंड। क्या आता है? रिवीजन। रिवीजन का कैसे करेंगे सर? अपन करेंगे सोमवार से लेके शुक्रवार, यहां तक अपन अपने टॉपिक पढ़ेंगे, अपना सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तरीके से पढ़ेंगे। क्या, हफ्ते में 7 दिन हुए, 5 दिन अपन पढ़ेंगे, अपना नया नया टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है सर। फिर अपन, ये तो इसको पढ़ के, फिर अपन जो आएगा शनिवार और रविवार, जो 2 दिन आएंगे, उनमें अपन करेंगे इनका जो 5 दिन में अपन ने पढ़ा उसका क्या करेंगे? रिवीजन। क्या करेंगे सर? रिवीजन। ठीक है सर। पहला हफ्ता कंप्लीट हुआ, फिर दूसरा, फिर आया सोमवार। तो सोमवार से फिर से जो, जहां पे शुक्रवार को आपने छोड़ा था, उसी को दोबारा से पकड़ेंगे। ठीक है सर, पकड़ा। फिर फिर उसके बाद सोमवार से और शुक्रवार तक पढ़ा। ठीक है सर, पढ़ा। और फिर आया शनिवार और संडे। तो फिर तब एक तो अपन ने पढ़ा ये, और ऊपर से ये, फिर इन दोनों का अपन क्या करेंगे इन 2 दिन में? रिवीजन। ठीक है सर, किया। फिर फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे? फिर आया अपना तीसरा दिन। ठीक है सर। तीसरे दिन में वही सोमवार को जाएंगे, वही शुक्रवार से छोड़ा हुआ सोमवार से स्टार्ट करेंगे और शुक्रवार तक जाएंगे।
और फिर 2 दिन आए और उसमें इन 3 का रिवीजन, इस बार क्या करेंगे 3 का रिवीजन, फिर क्या हो जाएगा सर, ज्यादा हो जाएगा। 3 दिन का तो रिवीजन कर लेंगे, पर फिर इससे आगे, फिर आप इससे आगे क्या करेंगे, वही सोमवार से शुक्रवार का शेड्यूल चलेगा। और जब रिवीजन करेंगे तो जो फर्स्ट वाला रहेगा उसको छोड़ देंगे, बाकी इन 3 का क्या करेंगे अपन, रिवीजन करेंगे। क्योंकि वो इतना आपका पक्का हो जाएगा माइंड में अगर अपने शेड्यूल से चलेंगे कि ऐसे लगातार 3 बार रिवीजन होने के बाद वो आपके माइंड में चलता रहेगा, आप चलते भी रहोगे ना तब भी आप अगर उसको सोचोगे तो रिवीजन हो जाएगा आपका। पर सबसे बड़ी बात है नियत, और यही एक तरीका है, मेहनत करो, तरीके से करो। अगर अपन ने ये 2 स्टेप, कौन सा स्टेप, एक तो हो गया 8-8-8, और ये हफ्ते में 5 दिन पढ़ो और 2 दिन क्या करो, रिवीजन। अगर आपने ये दोनों फॉर्मूले अपनी जिंदगी में उतार लिए तो कोई नहीं रोक सकता आपको सफल होने से, कोई भी। पर रेगुलरिटी इंपॉर्टेंट है, और इच्छा शक्ति को मजबूत करो कि भगे नहीं, नहीं मेरे को 5 घंटे देने हैं तो देने हैं, मेरे को 8 घंटे देने हैं तो देने हैं, जितने देने हैं मन लगा के देने। अगर आपने ऐसे मन को ऐसे किया कि नहीं यार ये 8 घंटे हैं, अभी 5 घंटे पढ़ लेता हूं, 3 घंटे में कल कवर कर लूंगा, तो बेटा भूल जाओ, आपको दृढ़ निश्चयी होना।